सेवा में व्यक्ति अपना मान चाहे ये बात बन नहीं सकती। सेवा भी चाहे और सम्मान भी चाहे, दोनों नहीं। सम्मान चाहते हो तो फिर सेवा नहीं कर सकते हो, और अगर सेवा करना चाहते हो तो थोड़ा सा अपने सम्मान को, मान को दरकिनार करना पड़ता है, एक तरफ रखना पड़ता है। मान सम्मान को एक तरफ रख करके, अपने राजसी वैभव को एक तरफ छोड़ करके देवहूति ने ऐसी सेवा की कि तेजी यांस मतोषयत। करदम जी महाराज बहुत ज्यादा क्रोधी स्वभाव के थे, पर कोई कितना भी क्रोधी क्यों ना हो, नारायण क्रोध पर शांति से ही विजय प्राप्त की जा सकती है। देवहूति मैया ने ऐसी सेवा की, ऐसी सेवा की कि क्रोधी करदम जी महाराज को बस में कर लिया अपने। हमारी बहनें चाहें तो किसी को भी बस में कर सकती हैं, हाँ। और मुझे तो लगता है जब से देवहूति माँ ने बस में किया है तब से हर बहन बस में करने की ही सोचती है, और बिना सेवा के सोचती है। कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं कि महाराज के पास जाके कहते कोई तावीज, हाँ कोई तावीज है महाराज, कोई मंत्र है। मैंने कहा मंत्र किस लिए चाहिए, तावीज किस लिए? बोले आजकल ये अपनी माँ के कहने में ज्यादा रहते, मैं वशीकरण करना चाहती हूँ इनका, मेरे बस में रह जाए ऐसा कोई तावीज बना करके। मैंने कहा सेवा ही है, तू सेवा कर, सेवा से बस में हो सकते हैं, बाकी ऐसा कोई तावीज होता नहीं है, इस चक्कर में मत पड़ना। हाँ, अगर समझदार हो, ठगे नहीं जाना है तो इन सब चक्करों में नहीं पड़ना। सेवा से, सत्कर्म से, स्वभाव से, पातिव्रत धर्म से ही बहनें अपने पति को बस में कर सकती हैं, अन्य कोई साधन नहीं है। सेवा से बस में कर लिया है। और करदम जी महाराज ने कहा मांगो देवी, मैं तुम्हारी सेवा से संतुष्ट हूं, क्या चाहती हो? प्रेम से बोलिए राधे राधे। क्या इच्छा है तुम्हारे मन में, तुम क्या चाहती हो? तो देवहूति माँ ने कैसी प्रसन्नता के साथ एक बात कह दी, आहा, मांगना भी सीखना है तो इस माँ से सीखो ना। देवहूति माँ कहती है कि एक ऋषि की पत्नी बनने का सौभाग्य मिला मुझे, एक राजा की बेटी बनने का सौभाग्य मिला। अब मेरे जीवन का एक और संकल्प है कि एक सतपुत्र की मैं माँ बनूं। और हमारे भारतवर्ष में हमारी बहनों के ये 3 ही परिचय हैं, ये 3 परिचय हैं। बचपन में पूछते हैं ये किसकी बेटी है, युवावस्था में पूछते हैं ये किसकी पत्नी है, वृद्धावस्था में पूछते हैं किसकी माँ है। और ये तीनों परिचय रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कराए। जय जय गिरिवर राज किशोरी, पहला परिचय किसकी बेटी है? हिमालय की। जय महेश मुखचंद चकोरी, किसकी पत्नी है? बोलिए ना, हाँ, भगवान भूत भावन शिव की। जय गज बदन सडानन माता, माँ किसकी है? बोलिए ना, गणेश जी की और कार्तिकेय जी की। हाँ, थोड़ा आपको भी बोलना है, नहीं तो गला सूख जाएगा आपका। तो ये 3 परिचय, किसकी बेटी है, किसकी माँ है, किसकी पत्नी है। देवहूति ने कहा मनु महाराज की बेटी बनने का सौभाग्य मिला, आप जैसे ऋषि की पत्नी बनने का सौभाग्य मिला। अब मुझे आप कृपा करके एक सतपुत्र प्रदान करें। करदम जी महाराज ने अपनी साधना से एक विमान उत्पन्न किया। इस विमान का नाम है कामद विमान। और नारायण, एक कामद विमान ऐसा है
कि इसमें कितने भी लोग बैठ जाएं पर एक सीट खाली रहती है। हम तो ऐसे ही विमान में कथा करते, हमें मिल जाता तो हमेशा एक सीट खाली रहती, कितने भी श्रोता आकर के बैठ जाते हैं। पर वास्तव में इस कामद विमान का अर्थ क्या है? बोले ये कामद विमान गृहस्थाश्रम का विमान है, कामनाओं का विमान है। आदमी की इच्छाएं कितनी भी पूर्ति होती जाएंगी पर एक ना एक इच्छा उसकी शेष बनी ही रहेगी।